अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब, मेरा एक सवाल है। मैं कुवैत से सवाल कर रहा हूँ कि जैसे आपको पता है कि आजकल ये कोरोना वायरस का चला हुआ है, तो यहाँ मस्जिदें बंद हो गई हैं और मेरी कंपनी में जो प्रेयर रूम है वहाँ पे भी अभी उन लोगों ने नोटिस लगा दिया है कि जो जमात अगर होती है तो उसमें बंदा जो जमात में पीछे जो सफ बनेगी उसमें बंदा एक एक से 1.5 मीटर के फासले पे खड़ा रहे, मिल के नहीं खड़ा रहे। तो इस हालत में क्या जमात कर सकते हैं, हो सकती है? क्या अपनी शरीयत में इसकी इजाज़त है या क्या है? ज़रा प्लीज़ रहनुमाई फरमाइए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। भाई का सवाल है कि अल्लाह करीम महफूज फरमाए, ये जो कोरोना वायरस है आजकल एक वबा फैली हुई, तो इस वजह से यानी कि जिस तरह सुनने में आ रहा है कि बाज़ मसाजिद जो है वो बंद करवा दी गई हैं, तो इसी तरह कहते हैं मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे भी जो प्रेयर रूम है तो उसमें भी ये नोटिस लगा दिया गया है कि नमाज पढ़ते वक्त यानी कि अगर जमात भी करवानी है तो 1 मीटर के फासले से या इससे कम ज़्यादा फासले पे खड़े हों, तो क्या ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी? प्यारे भाई देखें, इस हवाले से एक बात तो ये है कि मसाजिद को बंद करना, ये खुले रखना, ये एक अलग बात है। तो इस पे यानी कि बड़ी उलमा ने यानी कि बहस मुबासे किए हैं। तो दूसरी बात जो आपका सवाल है कि नमाज, देखें जब इंसान पर कोई वबा आती है, कोई मुसीबत या कोई अजाब आता है, तो वो इंसान के गुनाहों की वजह से आता है। अल्लाह करीम फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफून कसीर। जब भी कोई मुसीबत आती है तो ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती, यानी कि पहले ही हम इतने गुनाहगार हैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी और अल्लाह के पैगंबर की नाफरमानियों की वजह से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइशें नाज़िल हो रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। तो ऊपर से एक और नया काम शुरू कर दें जो शरीयत इस्लामिया के बिल्कुल मुखालिफ है, जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह के पाक पैगंबर की जो मुबारक सुन्नत है, जो नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं, जो अल्लाह के पाक पैगंबर के फरामीन हैं, उनसे हमें यही बात साबित होती है कि नमाज में इंसान कंधे के साथ कंधा और पाँव के साथ पाँव मिला के खड़ा हो। और याद रखें, पैगंबर अलैहिस्सलाम की किसी भी सुन्नत पर अमल करने के बाद इंसान ये नहीं कह सकता कि सुन्नत पर अमल करने की वजह से ये मुसीबत मेरे ऊपर आ गई है। तो अगर कोई ऐसा मसला, कोई आजमाइश आ भी जाए तो वो भी इंसान के लिए बेहतर होती है, वो इंसान के लिए अल्लाह माफ़ फरमाए कोई नुकसानदेह नहीं होती। तो ऐसी सूरत में नमाज के लिए अलग अलग खड़े होना, दूर दूर खड़े होना, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बरअक्स है। तो जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त, हमें नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें हैं इनका बाकायदा एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की इताअत, अल्लाह के पैगंबर की इताअत करनी चाहिए, ना कि नबी अलैहिस्सलाम की मज़ीद नाफरमानियाँ शुरू कर दी जाएँ। तो नमाज के वक्त ऐसी यानी कि गुंजाइश नहीं है कि बंदा 1-1 मीटर के फासले पे खड़े हो जाएं, आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह जमात हो, ये जमात का तरीका नहीं है। वल्लाहु आलम।